व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। फिर से मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक नया वन शॉट क्लास लेके। अगेन केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर का आज हम वन शॉट स्टडी करने जा रहे हैं। और जिस चैप्टर का आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पूरी की पूरी क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे हार्ड चैप्टर होने वाला है। अगर हम पूरे के पूरे केमिस्ट्री के 10 चैप्टर को देखें और उसमें से अलग से हम सभी जो हार्ड चैप्टर है उसकी अलग लिस्ट बनाए तो टॉप 1 में इसी चैप्टर का नाम आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट फिर भी हम इस चैप्टर को ऐसे पढ़ने वाले हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये हार्ड था या नहीं था, और केमिस्ट्री का पार्ट है भी कि नहीं ये भी आपको पता नहीं चलेगा। इतना ज़्यादा आसान तरीके से, इतने अच्छे तरीके से, इतने मक्खन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सभी हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री का 7th चैप्टर है, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये जो चैप्टर है ना, इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये 3 भागों में डिवाइड है। अब यहाँ पर देखो तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो पार्ट है वो अल्कोहल के बारे में होने वाले। सामान्य शब्दों में इसे दारू कहते हैं, सो वही अल्कोहल है जिसे हम यहाँ पर पढ़ना है। उसके इसका जो सेकंड पार्ट है वो है फिनॉल का, जहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था इसके बारे में, फिनॉल क्या होता है। और फिर लास्ट में यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो लास्ट पार्ट है वो है ईथर। तो ये 3 अलग अलग यहाँ पर पार्ट होने वाले, अलग अलग टॉपिक्स होने वाले हैं जिसे हमें पढ़ना है। और इनके बारे में भी कुछ और भी डीपली हम यहाँ पर पढ़ना है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेटेज बताऊंगा कि इस चैप्टर में कितने मार्क्स के आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं आंसर क्वेश्चन पेपर में। ये है 7 चैप्टर जिसमें आपको 7 नंबर के आंसर क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलने वाले हैं। जिस 7 मार्क्स को डिवाइड किया गया है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो हो सकता है, हाई चांस है कि भाई यहाँ से रिएक्शन ही आए, इसलिए इसे हार्ड चैप्टर बोला जाता है। और ये सभी के सभी तो भाई आपको पता है कि ये सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है, तो ये हार्ड तो होगा ही। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो भैया 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक और यहाँ पर 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। देन यहाँ पर 3 नंबर का 1 क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह से देखा जाए तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे, बट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि रिएक्शन होने वाला है, याद करने में प्रॉब्लम जाता है। बट यहाँ पर ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, जो बार बार रिपीट किए जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम सभी रिएक्शन को नहीं पढ़ सकते एक ही क्लास के अंदर में। अगर मैं इसका एकदम सभी एक भी टॉपिक ना छोड़ू, मतलब एक भी रिएक्शन ना छोड़ू, तो आराम से ये 5 से 6 घंटे का क्लास होगा। बट मैं चाहता हूँ कि यार कम टाइम में आप पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करें, रिवीजन भी आप अच्छे से कर सको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है और रिवीजन होती है। तो पहले आपको ना वन शॉट में ही मैं बोलूँ तो किसी का भी वन शॉट देखो, चाहे आप मेरा देख रहे हो या किसी का भी देख रहे हो, कम टाइम का वन शॉट निकालो, कॉन्सेप्ट जो है वो समझो कैसे बन रहा है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ आप एक वीडियो में कंप्लीट करो। देन फिर आप रिवीजन करो। रिवीजन के लिए आप ना अच्छे से सभी मॉड्यूल्स या फिर आपके पास जो भी बुक है, नोट्स है, उनका आप यूज करो और बहुत ही अच्छे से रिवीजन करो। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही होने वाली है। अगर आप ऐसे पढ़ लेते हो, लेक्चर देख लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको वो सभी के सभी याद हो गए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बट वो याद नहीं हुए रहते। जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं देगा आपको। ओके, पूरा का पूरा पेपर आपको आता है। मान लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन हो सभी का आंसर आपको पता है, बट आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे लिखना है, या लिखते ही नहीं बनेगा, या लिखते टाइम आप थोड़ा सा भूल जाओगे, सिली मिस्टेक कर दोगे। तो ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और कभी कभी आपको टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो गया, वो जरूर से देना है। ठीक है, भले ये क्लास 12 है बट कॉम्पिटिशन एग्जाम की तरह थोड़ा सा सोचो और इसे अच्छे से यहाँ पर सबको पढ़ाई करनी है। यहाँ पर हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने केमिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया हुआ था, मतलब ऑफिशियली 3 भाग में डिवाइड है, जिसमें हमने फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसे कंप्लीट कर लिए हैं। इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी हम यहाँ पर जो चालू किए वो है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, जो चैप्टर 6 था, जिसका नाम यहाँ पर था हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था और आज इसका सेकंड जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इस चैप्टर को। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना, इसका इंट्रोडक्शन देने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसे मैं वापस से आपको बताऊंगा। अब मैं वापस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्लास के अंदर में सबसे पहले हमने उसी टॉपिक को देखा था। अब कौन सा टॉपिक था भैया, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊँ तो चैप्टर का नाम हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन था, जिसमें सबसे पहले हमें हेलो एल्केन्स पढ़ना था। ओके राइट, हेलो एल्केन्स हमें पढ़ना था। अब यहाँ पर ना इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताया था जो कि 11th का टॉपिक था, वो था एल्केन्स। क्या था भैया, एल्केन्स था, एल्केन था। तो वो टॉपिक हम वापस से रिवाइज करते हैं, क्योंकि वो जो है वो यहाँ भी काम आने वाला है और यहाँ भी वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले मैं आपको उसी के बारे में एक बार थोड़ा
थोड़ा सा और बता देता हूँ कि भाई ये एल्काइल ग्रुप क्या है। तो भाई अब देखो नया नाम सुनने को मिल रहा है ना, तो ये नया नहीं है, मतलब एल्काइल जो है वो अलग नाम है और एल्केन जो है वो भी अलग नाम है, बट दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें, दोनों सेम है, बस नाम थोड़ा सा अलग अलग है। तो एल्काइल और एल्केल्स या एल्केन, तो ये तीनों जो है ना, मतलब वो सभी एक ही है। तो यहाँ पर मैंने बताया नहीं था पिछले क्लास में किसे किससे हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे हैलोजन जो समूह है उसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, लाइक उसी टाइप से यहाँ पर हम लोग ये जो एल्किल है, सॉरी एल्काइल है या एल्केन है, उसे हम लोग आर से क्या करते हैं भैया, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में आया कि इसे आर से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब इसका हम उपयोग करने वाले हैं। अब इसका सामान्य सूत्र मैंने आपको बताया था जो कि था भैया CnH2n+1 था। और इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जो कार्बन है वो एक एक बंध से जो है आपस में जुड़े होते हैं, संयोजिक बंध से, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपना एल्केन जो ग्रुप था, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें यहाँ पर देखा जाए तो भैया C2H5 जो है वो क्या होता है, तो भैया वो है मेथिल, भैया क्या होता है, सॉरी एथिल होता है, क्या होता है वो एथिल होता है। अगर वही भैया C2H नहीं सॉरी CH4 होता है तो भैया वो क्या होता है, मेथिल होता है, मेथिल होता है, फिर एथिल होता है, फिर ऐसा प्रोपेन चलता जाता है, ठीक है, मेथिल एथिल प्रोपेन ऐसा चलता जाता है। सो यहाँ पर देखा जाता है भैया ये क्या है भैया, एथिल है, ठीक है, ये है एथिल है। अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, इन्हीं का उपयोग करेंगे और एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर जो है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि अल्कोहल है, फिर फिनॉल, फिर ईथर। तो एक काम मैं करता हूँ ना, पहले ना इन तीनों का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, तीनों का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग ना एक एक करके सभी जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में हम कैसे टाइप से पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन तीनों का एकदम बेसिक सा, एकदम छोटा सा मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा जो कि आपको समझना होगा। ओके, एकदम छोटा सा, पहले हम तीनों का एक बार पढ़ लेंगे। ओके, उसका हम लोग एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डीप में मैं आपको बता दूंगा कि अल्कोहल क्या होता है। फिर उसके हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल बनाने की जो विधि है ना वो हम देखेंगे, ठीक है, 2-3 विधि है जो कि निर्माण की विधि होती है वो हम देखेंगे। देन फिर इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे जो कि रासायनिक सूत्र के नाम से जाने जाते हैं, तो वो हम करेंगे। फिर हम आ जाएंगे फिनॉल में, फिनॉल में हम पढ़ेंगे फिनॉल क्या होता है। देन फिर हम पढ़ेंगे इसके निर्माण की विधि, और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है, रासायनिक सूत्र है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सेम यहाँ पर ईथर में भी देखेंगे, ईथर क्या होता है, निर्माण की विधि, और साथ ही साथ उसके रासायनिक सूत्र। तो कुछ इस टाइप से हम इसे क्रमशः यहाँ पर हम पढ़ने वाले, अच्छे से पढ़ने वाले। तो चलो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इन तीनों का एकदम बेसिक सा डेफिनेशन, एकदम बेसिक है इंट्रो, ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो भैया हम देखते हैं सबसे पहले अल्कोहल का, कि ये अल्कोहल क्या होता है। नॉर्मल भाषा में मैंने बताया कि भाई ये दारू होता है, क्या होता है, दारू होता है, एकदम नॉर्मल सा, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल है ना, इसके काफ़ी सारे टाइप हो सकते हैं, बट वो टाइप हमें यहाँ पर अभी नहीं देखना है। हमें यहाँ पर ना देखना है कि अल्कोहल होता क्या है। देखो भैया हाइड्रोकार्बन आपको पता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है भैया, यही ये जो हमने देखा ना भैया, ये एल्केन समूह, ठीक है, एल्केन समूह, तो वही हाइड्रोकार्बन है बोल सकते हो, जिसमें क्या होता है भैया, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या भैया, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन जो है जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोक्सिल, मतलब कि OH जो है वो व्युत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर देखने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि भैया जो हाइड्रोकार्बन है, मीन्स यहाँ पर जो आर समूह है, जो हमारा क्या भैया अल्किल ग्रुप है, इसके बारे में यहाँ पर देखा जाए तो भैया ये जो आर है, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या करते हैं भैया, OH जो समूह है, जिसे हम लोग हाइड्रोक्सिल कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल कहते हैं। अब ये जो समूह है ना भैया वो जोड़ देते हैं, ठीक है, वो जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है अल्कोहल, तो वो बन जाता है अल्कोहल। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, आर और OH जो है वो अगर जुड़ता है तो इसे हम लोग अल्कोहल कहते हैं। अब इस आर का भाई बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखा हुआ था, लाइक यहाँ पर सब देख सकते हो, CH3 है, C2H5 है, तो भाई यहाँ पर हमने बताया हुआ था कि CH4 होता है, C2H6 होता है, तो यहाँ पर कम क्यों है, यहाँ पर कम क्यों है, तो भाई आपको ये पता है, जब भी हम यहाँ पर कुछ ना कुछ नए चीज जोड़ते हैं तो एक हाइड्रोजन हटाते हैं, उसकी जगह में वो चीजें जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 4 था, तो एक हाइड्रोजन हमने हटाया और OH जो है वो हमने लगा दिया, तब जाके ये बन गया अल्कोहल। तो यहाँ पर ये है अल्कोहल का एग्जाम्पल, ये है अल्कोहल का एग्जाम्पल। तो आपको समझ में आया कि अल्कोहल क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या भैया, ROH है। ओके राइट, यहाँ पर हमने कंप्लीट किया अल्कोहल, ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा पढ़ने वाला है डीप में। अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं जो कि यहाँ पर है फिनॉल। ओके, सो फिनॉल क्या होता है, तो भैया जब बेंजीन रिंग की बात की जाती है, जब बेंजीन रिंग की बात की जाती है, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ था पिछले क्लास में, बेंजीन रिंग कैसा होता है। बेंजीन रिंग जो है वो कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें क्या होते हैं भैया, 6 कोने होते हैं, और ये जितने भी कोने हैं, ठीक है, जितने भी कोने हैं उन सब कोने में क्या होता है भैया, यहाँ पर क्या होता है भैया, कार्बन होता है। क्या होता है भैया, कार्बन होता है, C होता है। सभी में क्या होता है, C होता है, सभी में क्या होता है, C होता है। साथ ही साथ क्या होता है, H होता है। क्या होता है, H होता है।
देखो यहाँ पर क्या होता है भैया, एच होता है। मतलब जितने हैं उन सभी में क्या होता है भैया, एच होता है, और जितने में है उतने सभी में सी होता है, मतलब कार्बन होता है। तो यहाँ पर देखा जाए कितने भैया, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, C6H6। इसे हम लोग कुछ इस टाइप से देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, एक H जो है उसे हटा देंगे, एक H जो है उसे हटा देंगे, और इसके जगह में हम लोग OH लगा देंगे। इसके जगह हम जब OH लगाते हैं, ठीक है, सो ये जो बन जाता है वो फिनॉल होता है, ये जो है वो फिनॉल होता है। आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, C6H5OH कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, या चाहो तो आप ऐसे कुछ इस तरह से बेंजीन रिंग जो है उसमें आप इसे अच्छे से दिखा सकते हो। तो आप दोनों ही कर सकते हो। अब जब ऐसा होता है कि बेंजीन रिंग में OH जो है वो लगा होता है, सो इसे हम लोग फिनॉल कहते हैं। ये आपको समझ में आओगा, ओके राइट। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगले टॉपिक को, जो कि है ईथर। तो ये ईथर क्या होता है, तो ईथर में हम क्या करते हैं भैया, दो यहाँ पर क्या करते हैं, एल्किल जो समूह है, एल्किल जो ग्रुप है ना, वो ले लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु जो है ओ के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, उसे जोड़ देते हैं। मीन्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो यहाँ पर 8 समूह लेते हैं और बीच में हम लोग जो ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन है उसे जोड़ देते हैं। तो ये जो बना है ना, ये जो बना है इसे हम लोग ईथर कहते हैं। ये क्या है, ईथर है, ये सामान्य सूत्र है ईथर का। ओके, तो यहाँ पर हमने बेसिक तरीके से तीनों जो टॉपिक्स है, तीनों जो पार्ट है उसे देख लिया। ओके, देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ना एक एक करके सभी टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पर आता है वो आता है अल्कोहल, कि अल्कोहल क्या होता है। वही सेम है यहाँ पर क्या भैया, अल्कोहल जो होता है भैया, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिक समूह जो है, ठीक है, उसका व्युत्पन्न होता है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी के एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था CH4 लिया था। ओके, CH4 हमने लिया। अब ये CH4 है, इसमें हम क्या करते हैं भैया, एक H जो है वो माइनस कर देते हैं और प्लस कर देते हैं OH को। एक यहाँ से हमने H हटा दिया और उसके जगह में OH जो है जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 होगा और OH हो जाएगा। अब ये जो बना है वो, ये जो है वो क्या होता है, वो है अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पर हमने अल्कोहल समझा, वही था, बेसिक इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा मैंने डिटेल में दे दिया, बाकी वही था एकदम डिटो। ओके, तो यहाँ पर हमने अल्कोहल जो है कंप्लीट कर लिया। अब अल्कोहल बनाने की जो विधियां है वो देख लेते हैं, और इसके जो रासायनिक सूत्र है वो देख लेते हैं, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं अल्कोहल के प्रकार, देन उसके बाद हम लोग जो है वो देखेंगे। तो अल्कोहल के मेनली 3 प्रकार है, और ये जो है भैया किसके माध्यम से होता है, तो यहाँ पर जो 8 समूह है ना, उसके माध्यम से, मतलब उसके आधार पर यहाँ पर 3 भागों में से बांटा गया है। जैसे मोनो यहाँ पर है, फिर डाई है, फिर ट्राई है। तो देखो तो भैया, तो मोनो जो है ना, हमेशा आप याद रखना ये चीज, कि केमिस्ट्री में मोनो हम ना एक चीज के लिए उपयोग करते हैं। अगर एक की बात की जाए तो मोनो लेते हैं, अगर 2 की बात की जाए तो डाई लेते हैं, 3 की बात की जाए तो ट्राई लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, जब 8 जो समूह है, मतलब कि यहाँ पर हम क्या करते हैं भैया, OH समूह, सॉरी हाँ, OH जो समूह है वो लेते हैं। अगर एक OH समूह हम जोड़ते हैं तो भैया वो जो है मोनो कहलाएगा। 2 अगर हम OH समूह जोड़ते हैं तो वो डाई कहलाएगा, और 3 अगर OH जोड़ते हैं तो वो ट्राई कहलाएगा। ओके राइट, यहाँ पर हमने ये कंप्लीट किया। सो अभी वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। देखो मोनो क्या है भैया, हाइड्रिक एल्कोहल जो है वो हम देखते हैं। तो भैया ऐसा एल्कोहल जिसमें एक OH समूह जो है उपस्थित होता है। एग्जाम्पल के लिए भैया ये है CH3 है और इसमें OH है। फिर डाई यहाँ पर देखते हैं भैया, डाई हाइड्रिक एल्कोहल, तो ऐसे अल्कोहल जिसमें 2 यहाँ पास OH समूह उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पास क्या लिए है, CH3 लिए, फिर एक बंद से CH3 लिए, और फिर दोनों में हम लोग OH जो है वो यहाँ पर जोड़ देते हैं। दोनों में OH जो है वो हम जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्राई देते हैं, हाइड्रिक एल्कोहल देखते हैं। तो वो क्या भैया, ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 OH समूह जो है वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब वही सेम चीज़ यहाँ पर है भैया, हमने क्या किया, 3 यहाँ पर CH3, फिर हम लोग CH लिया, फिर CH3 हमने लिया। अब एक एक बंद में है, और फिर इसमें हम क्या करते हैं, OH जो है वो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, OH जो है वो हम जोड़ देते हैं एक एक बंद में। तो यहाँ पर से उसका एग्जांपल है, और कंप्लीटली यहाँ पर देखा कि अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, वो होता है मोनो, डाई और ट्राई। बस आप ऐसे ही याद रखो। ओके, मोनो पहले क्या था, मोनो था, फिर डाई था, फिर ट्राई था। ओके राइट, यहाँ पर ये चीजें भी हमने कंप्लीट की। अभी हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो अभी है अल्कोहल का निर्माण। ठीक है, अब हम देखेंगे अल्कोहल का निर्माण की कैसे हमें अल्कोहल को बना सकते हैं। तो उसकी 2 विधि जो हम यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहला जो विधि हम स्टार्ट करते हैं वो यहाँ पर है भैया, अल्किल हैलाइड द्वारा। क्या भैया, अल्किल हैलाइड द्वारा हम बनाने वाले हैं अल्कोहल। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अल्किल जो हैलाइड है, मीन्स यहाँ पर जो हमारा R वाला समूह है, ठीक है, उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या है भैया, ये CH3 है, मतलब कि ये क्या होता है, CH4 देते हैं वो मेथेन होता है। सो CH3 है, उसमें एक हाइड्रोजन हटा के Cl जोड़ दिया गया है, तो मेथिल क्लोराइड कहलाता है। क्या कहलाता है, मेथिल क्लोराइड कहलाता है। सो यहाँ पर मेथिल क्लोराइड हमने लिया, और क्या किया, इसकी क्रिया जो है जलीय विलयन जो है, ठीक है, उससे कराते हैं। अब ये जो जलीय विलयन है ना, वो हम लेते हैं NaOH। अब कोई भी जलीय विलयन ले सकते हो, बट यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल जो है वो NaOH का ही होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे
करेंगे, मेथिल जो क्लोराइड है उसका हम लोग यहाँ पर करा देंगे किसके साथ भैया, रिएक्शन वो NaOH के साथ। अब जब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमें क्या बनाना है भैया, हमें बनाना है अल्कोहल। ओके, यहाँ पर हमें अल्कोहल बनाना है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो Cl है, वो जो Cl है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे, Na को दे देंगे। क्या करेंगे, NO को दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। देखो ये जो Cl है उसे हम लोग Na को देंगे तो ये NaCl हो जाएगा। ओके राइट, यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ पर Cl को हटा देते, Na को हटा देते, क्योंकि हमें यहाँ पर NaCl मिल चुका है। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीजें बच रही है। सो हमारे पास बच रही है CH3 और यहाँ पर क्या बच रहा है भैया, देखोगे तो यहाँ पर OH बच रहा है। तो CH3 है और क्या बच रहा है भैया, OH है। अब जब इसे आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमें पता चलेगा भाई ये तो अल्कोहल है, ये तो अल्कोहल है। सो हमने अल्कोहल बना दिया। तो पहला विधि जो था उसमें हमने क्या किया भैया, एल्किल हैलाइड द्वारा अल्कोहल बना दिया है। तो पहला जो हमारा निर्माण की विधि थी वो संपन्न होता है, कंप्लीट होता है। ओके, कितना ज्यादा आसान था ना, बहुत ज्यादा आसान है। सो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो अगला यहाँ पर से भैया कार्बनिक यौगिक द्वारा, अब कार्बनिक यौगिक का उपयोग करेंगे और उसके द्वारा हम अल्कोहल जो है उसका निर्माण करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक के अपचयन द्वारा जो है अल्कोहल प्राप्त करते हैं। अब अपचयन में हम क्या करते हैं भैया, हाइड्रोजन जो है ना उसे लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो है उसे लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं भैया, क्या लेते हैं, एसिड जो है हैलाइड लेते हैं। एसिड हैलाइड दे लेते हैं, मतलब कि CH3 और CHO हम ये ले लेते हैं। अब इसका क्रिया हम लोग ना हाइड्रोजन से कराते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। सो अपचयन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से हम कितने भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, बट हमें यहाँ पर ना जरूरत होगी सिर्फ 2 हाइड्रोजन की। अब 2 हाइड्रोजन का हम क्या करेंगे भैया, 2 हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो O है ना, इस O को हम लोग यहाँ पर से एक हाइड्रोजन दे देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भैया, OH बन जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे ना, ये जो यहाँ पर देखो CH है ना, उसे भी एक हाइड्रोजन दे देंगे, उसे भी एक हाइड्रोजन दे देंगे, तो ये CH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। अब जैसे ही CH2 बनता है तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है। देखो यहाँ पर क्या हो रही है, हमने एक हाइड्रोजन जो है O को दिया तो ये OH बन गया। ओके, अब फिर हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर H को दे दिया, CH को, तो ये H2 हो गया। अब पूरा देखो, आप पूरे अच्छे से लिखो, तो ये CH3 था, इसका हमने क्या किया भैया, इसे हाइड्रोजन देके CH2 बना दिया और फिर O के साथ H को डोल दिया तो यहाँ पर OH बन गया। अब ये जो बना हुआ है, क्या भैया ये अल्कोहल नहीं दिख रहा है, क्या ये अल्कोहल नहीं दिख रहा है, तो भैया ये अल्कोहल दिख रहा है। अगर आप इसे थोड़ा सा और भी ऐड करके लिखोगे तो ये क्या होगा, 2C है मतलब कि C2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो H5 है और यहाँ पर H2 है, सो ये क्या हो जाएगा भैया, H5 हो जाएगा और ये OH है, उसे OH लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो ये अल्कोहल है। सो हमने 2 विधियां देखी अल्कोहल के निर्माण की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमने ये जो टॉपिक था उसे कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सो आगे हमें यहाँ पर एक और है, ठीक है, मुझे लगा था सिर्फ 2 है। ओके, सो सॉरी, यहाँ पास एक और है जो कि यहाँ पास भैया एमिन द्वारा है। क्या भैया, एमिन द्वारा, ये भी बहुत ज्यादा आसान है भाई, एमिन द्वारा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एमिन जो है नाइट्रस जो अम्ल है, नाइट्रस अम्ल की क्रिया जो है अल्कोहल बनाने के लिए हम करते हैं भैया, हम क्या करेंगे, मेथिल एमिन ले लेंगे। क्या लेंगे, मेथिल एमिन लेंगे, हालांकि CH3 NH2 जो है वो हम ले लेते हैं। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, नाइट्रस जो अम्ल है, नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है HNO2 होता है। क्या होता है, HNO2 होता है। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्रिया करेंगे, इसके साथ हम इसकी क्रिया करेंगे। तो जब हम यहाँ पास क्रिया करते हैं ना, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CH3, उसके बाद OH और फिर साथ में यहाँ पास N2 और H2O मिलता है। आप यहाँ से बैलेंस करके देख सकते हो सारी चीजें। अब डायरेक्ट अभी याद कर सकते हो, तो कुछ इस टाइप से ना यहाँ पास एमिन द्वारा हम अल्कोहल जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो बना है वो अल्कोहल है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जो बना है वो अल्कोहल है। सो हमने अल्कोहल जो है यहाँ पर बना लिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अगला हम देखते हैं तो वो रासायनिक गुण आ जाता है। रासायनिक सूत्र जो है, रासायनिक जो यहाँ पर आप बोल सकते हो रिएक्शंस हैं, वो यहाँ पर से स्टार्ट होते हैं और भी इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, तो हम रासायनिक गुण देख लेते हैं जो यहाँ पर हमें पढ़ना है अल्कोहल का। सो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है भैया धातु हैलाइड की क्रिया। क्या भैया, धातु हैलाइड की क्रिया हमें पढ़नी है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल जो है धातु हैलाइड से क्रिया कर यहाँ पर धातु ऑक्साइड द्वारा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या करती है, हाइड्रोजन जो गैस है वो बनाती है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल लेंगे। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, वो होता है C2H5OH होता है। ठीक है, OH होता है, ये होता है एथिल यहाँ पर अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल को हम क्या करेंगे भैया, सोडियम हाइलाइड जो है उसके साथ क्रिया करेंगे। अब सोडियम हाइलाइड क्या भैया, NaH, Na क्या होता है भैया, NaH होता है। अब इसका जब हम लोग क्रिया कराते हैं, ठीक है, जब इसके साथ हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर इसका जो H है ना वो इस H को दे देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं भैया कि ये दोनों H जो है वो मिलके H2 बनाते हैं, और H2 बना के हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन ही बनाया था। अब चूंकि ये गैस है तो हम ऊपर की तरह एरो लगा के इसे उड़ा देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग H2 निकाल देते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों हट चुके हैं। अब बाकी जितने भी बचे ना उन सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर C2H5 हुआ है, उसके बाद देखोगे तो O यहाँ पर बचा हुआ है, फिर Na है, तो भैया Na हमने लिख
दिया तो यहाँ पर जो बना हुआ है उसको हम लोग ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम यहाँ पर बनाया था वो था भैया हाइड्रोजन गैस। तो हमारा मेन उत्पाद जो है हाइड्रोजन गैस होने वाला है इस रिएक्शन में। ओके, सो जो मेन होता है ना उसको आप लोग यहाँ पर नीचे में लिख देना हिंदी में, लाइक यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिख देना, और यहाँ पर जो था भैया क्या था भैया एथिल, यहाँ पर अल्कोहल था, और ये जो है सोडियम हाइलाइट था। तो आप ऐसे नीचे में हिंदी में लिख दोगे तो जो चेकर है ना उसे आसानी होगी चेक करने में, और उसे पता भी चलेगा कि हाँ इसने अच्छे से पता है कि भाई इसका जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, तो इसमें है हाइड्रोजन गैस। ओके राइट, सो आगे बढ़ते हैं। सो अगला हम देखते हैं वो यहाँ पर से कार्बनिक अम्ल से क्रिया। अब हम कार्बनिक अम्ल से क्रिया कराने वाले। सो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है अल्कोहल कार्बनिक अम्ल से क्रिया करके यहाँ पर एस्ट्रस जो है वो बनाती है, एस्ट्रस बनाती है। अब एस्ट्रस क्या होता है भैया, तो एस्ट्रा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो CH3 होता है, COO होता है, C2H5 होता है। तो ये जो है भैया एस्ट्रस की क्या होती है भैया, यहाँ पर सूत्र होता है। ओके, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे भी याद है अभी। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखो भैया यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो हम क्या करते हैं पहले हम अल्कोहल ले लेते हैं। ओके, हमने अल्कोहल ले लिया, अब इस अल्कोहल का हमने एसिड अम्ल जो है एसिटिक अम्ल जो है उसके साथ क्रिया कराया, और क्रिया करा के हमें एस्टर जो है वो मिल जाता है, साथ ही हम लोग को H2O मतलब जल जो है वो भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप ऐसे करोगे तो आपको ये जो है वो मिल जाएगा आसानी से। अब नीचे में यहाँ पर देखोगे तो भैया एरो के ऊपर में हमने यहाँ पर त्रिभुज बनाया हुआ है, वो गर्म करने की निशानी होती है। ओके, सो हमने ये दोनों को मिला के उसे गर्म किया, और उसके बाद हमने ये जो रिएक्शन है वो पाया है, ये जो सूत्र है वो हमने पाया है। अब आगे बढ़ते हैं। सो अगला यहाँ पर जो है वो भी है क्या है, हैलोजन अम्ल जो है उसकी क्रिया करेंगे। अब हैलोजन अम्ल जो है उसकी क्रिया करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पास अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल जो लेंगे, फिर हाइड्रोजन जो अम्ल है उससे क्रिया करके हम लोग क्या करेंगे, एल्किल हाइलाइट जो है वो यहाँ पर प्राप्त करेंगे। एल्किल जो हाइलाइट है वो हमारा मेन उत्पाद यहाँ पर होने वाला है। सो हम वही चीज़ें करते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया अल्कोहल, अल्कोहल लेने के बाद हम क्या करेंगे भैया HCl जो है उसके साथ क्रिया करेंगे। अब जब यहाँ पर HCl के साथ क्रिया करते हैं तो यहाँ पर देखो भैया ये जो OH है, ठीक है, ये जो OH है उसमें हम लोग क्या करेंगे इस H के साथ जोड़ देंगे। देखो भैया O यहाँ पर है, ठीक है, अब 2 H है तो H2 है, तो भैया ये जमेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे H2O लिख देंगे। तो ये जो है जल बन चुका है भैया। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर दोनों को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, C2 बचता है, फिर H5 जो है वो बचता है, इसके साथ Cl जो है वो बचता है। सो ये जो बना है, यही जो बना है वो यहाँ पर अपना ये हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमला ये जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे, अभी बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। सो अगला जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास जो है टेस्ट नाम से जाना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 3 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है वो होने वाला है। और जितना ये नाम से लग रहा है ना थोड़ा सा टफ नहीं, उतना टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कितना आसान है। तो देखो भैया ल्यूकास परीक्षण में आपको क्या करना होता है, हमें यहाँ पर क्या करना होता है, जिंक क्लोराइड जो है, ठीक है, जिंक क्लोराइड मतलब कि ZnCl2, ठीक है, ये हमने लिया जिंक क्लोराइड, तथा सांद्र क्या भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब ये HCl, ठीक है। तो हमने क्या किया, जिंक क्लोराइड तथा सांद्र हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपस में 1:1 में 1:1 के साथ क्या करते हैं भैया, मिश्रित किया जाता है, क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जिंक यहाँ पर क्या लेते हैं, जिंक क्लोराइड लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, हम दोनों को हम लोग क्या करेंगे ना 1:1 के अनुपात में, कितने अनुपात में भैया 1:1 में हम लोग मिला देंगे, 1:1 में हम इसे मिला देते हैं। और जब हम मिलाते हैं ना तो हमें जो मिश्रण मिलता है उस मिश्रण को हम लोग क्या करते हैं भैया ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है, ल्यूकास यहाँ पर मिश्रण बोलते हो, ल्यूकास अभिकर्मक जो है वो बोल सकते हो। अब बोल सकते हो कि भाई इन दोनों का जब हम लोग मिलाते हैं, किसको किसको मिलाते हैं, जिंक क्लोराइड और यहाँ पर सांद्र क्या है भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों को अगर 1:1 में मिलाते हैं तो हमें एक यहाँ पर क्या मिलता है, अभिकर्मक मिलता है, जिस अभिकर्मक का नाम यहाँ पर क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक है। बट इसका नाम देखो तो ल्यूकास परीक्षण है। तो भैया ये जो ल्यूकास अभिकर्मक बना है ना, इसका उपयोग करके हम यहाँ पर करेंगे ल्यूकास परीक्षण, मतलब ल्यूकास टेस्ट करने वाले हैं। अब इससे हम देखेंगे अल्कोहल के बारे में, ठीक है, अल्कोहल जो है वो हम देखेंगे। तो अल्कोहल को थोड़ा सा डिवाइड किया गया है इसके आधार पर, ल्यूकास परीक्षण के आधार पर, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबको समझ में आया कि नहीं आया वो देख लेते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आएगा भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पर हमने क्या किया भैया, हमने ZnCl2 ले लिया, ZnCl2 ले लिया, HCl ले लिया, दोनों को हम लोग 1:1 में मिला देते हैं और एक अभिकर्मक बनाते हैं जिसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। अब ल्यूकास अभिकर्मक जो हमारा बना हुआ है उसका उपयोग हम करेंगे अल्कोहल के लिए। अब हम क्या करते हैं ना, अल्कोहल जो है ना उससे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं, उसका वर्गीकरण कर लेते हैं, मतलब उसे बांट देते हैं ल्यूकास अभिकर्मक के रूप में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो भैया अल्कोहल के प्रकार में हम देखेंगे तो तृतीयक जो है अल्कोहल है, फिर द्वितीयक अल्कोहल है और प्राथमिक अल्कोहल भी हमें देखने के लिए मिलता है। सो हम एक एक करके बताते हैं प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है। तो भैया अल्कोहल के यहाँ पर क्या करेंगे, अल्कोहल के 3 से 4 ml विलयन में 2 से 3 ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मान लीजिए बोतल लिया और इसमें हमने क्या लिया भैया, अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल का 3 से क्या लिया भाई, 3
से 4 ml हमने जो है वो अल्कोहल ले लिया, 3 से 4 ml हमने अल्कोहल ले लिया, और जो हमने बनाया हुआ था, क्या बनाया हुआ था, लिक्वास अभिकर्मक बनाया हुआ था, उसका 2 से 3 ml जो है 2 से 3 ml जो है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे। जब हम मिलाएंगे और देखेंगे तो भाई इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई रिएक्शन नहीं हो, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, एकदम वो मिल चुका है बस। ठीक है, और कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो भैया वो प्राथमिक अल्कोहल होगा। जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वो प्राथमिक अल्कोहल का, वही हम लोग क्या करेंगे, वही हम लोग सेम टू सेम अल्कोहल के वही हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल के 3 से 4 ml मिलियन में हम लोग 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं, और उसके बाद यदि अभिक्रिया जो है 5 से 10 मिनट में होती है, मतलब उसके अंदर में होती है, तो हम बोलते हैं कि वो जो अल्कोहल था वो द्वितीयक अल्कोहल था। वो क्या था भैया, द्वितीयक अल्कोहल था। मतलब आप समझ रहे हो, हम जब ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं अल्कोहल के विलयन में, तो हम कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो जो अल्कोहल है वो प्राथमिक अल्कोहल है। लेकिन 5 से 10 मिनट के अंदर में अगर फर्क पड़ता है तो द्वितीयक अल्कोहल होता है। और तृतीयक अल्कोहल क्या होता है, अगर हम जैसे ही अभिकर्मक मिलाते हैं तो तुरंत ही वो रिएक्ट करना चालू कर देता है। जब वो तुरंत ही कर देता है तो वो होता है भैया तृतीयक अल्कोहल। अब ये 3 मार्क्स में आएगा, तो आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो भैया वो 3 मार्क्स में आएगा, तो सबसे पहले आपको ल्यूकास परीक्षण जो है वो लिखना है। क्या लिखना है, जिंक क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपस में 1:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, और जो मिश्रण है उसमें हमें क्या प्राप्त होता है, ल्यूकास अभिकर्मक प्राप्त होता है। फिर आप ये वाला चीज लिख देना, ZnCl2 प्लस HCl, और यहाँ पर आप 1:1 में लिख देना। अब इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर आ जाना उसके प्रकार में, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एकदम लाइन बाय लाइन अच्छे से देखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। प्राथमिक अल्कोहल का हेडिंग डालना और नीचे में 2 लाइन खींच देना, और उसके बाद आप क्या करना, अल्कोहल की 3 से 4 ml विलयन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। ये आप लिखना। फिर आप लिखना द्वितीयक अल्कोहल, उसमें आप क्या लिखोगे, अल्कोहल के 3 से 4 ml विलयन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर यदि मिलाते हैं लिखना। फिर लिखना यदि अभिक्रिया 5 से 10 मिनट के अंदर में हो जाती है, 5 से 10 मिनट में होती है, तो वो जो है, वो जो बना हुआ है वो क्या है भैया, द्वितीयक अल्कोहल होता है। फिर आप तृतीयक अल्कोहल के लिए लिखोगे, तो फिर वही रिपीट करना है, अल्कोहल की 3 से 4 ml विलयन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर यदि तुरंत ही अभिक्रिया हो जाती है, तो वह जो अल्कोहल है वो तृतीयक अल्कोहल होता है। तो ऐसे टाइप से आपको पूरा का पूरा जो परिभाषा है वो अच्छे से लिखना है, वो एकदम अच्छे से लिखना है। और जब आप ये लिखोगे ना, इतना ही 3 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। कि देखो कितना ज़्यादा ईजी है, तो कितना ज़्यादा ईजी है, और आपको यही क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीवाई को देखना, काफ़ी सारी है जो वो आया हुआ है। सो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, जब हम पीवाई की क्लास लेंगे ना, उसमें आप देखना ये सभी टॉपिक्स जो है आपको देखने को मिलेगा। सभी के सभी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और एग्जाम में पूछे जाते हैं, चुनिंदा टॉपिक से ये सभी के सभी। अब यहाँ पर हमने अल्कोहल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो आधे घंटे के अंदर में अल्कोहल वाला जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब वही 10 से 15 मिनट में हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे फिनॉल, और फिर से 10-15 मिनट में हम लास्ट जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट करेंगे। मतलब 1 घंटे के अंदर में ये जो क्लास है वो कंप्लीट होगा, और ये जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल। तो फिनॉल के बारे में मैंने आपको बताया था वो क्या होता है भैया, हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन के ऊपर में अगर OH जो समूह है वो जोड़ देते हैं, तो वो फिनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, वो फिनॉल कहलाता है। तो हम क्या करेंगे भैया, फिनॉल में हम लोग क्या करेंगे भैया, वो समूह जो है वो हम लोग क्या भी एरोमेटिक जो वाला है बोल दो, मतलब कि वही बेंजीन रिंग है, ठीक है, उसके कार्बन से जोड़ देते हैं, उससे कार्बन से जोड़ देते हैं, तो वो फिनॉल कहलाता है। सो यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है। सो हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं और यहाँ पर OH जो है वो जोड़ देते हैं, जिसके बाद ये जो बनता है वो फिनॉल होता है। ये जो बना है वो पूरी संरचना फिनॉल होती है। आप चाहो तो इसे कैसे लिख सकते हो सूत्र में, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर C6H5OH, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, चाहो तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। मैं बोलूँगा आपको ये बनाना चाहिए, क्योंकि ये आसान है, दिखने में भी सरल है, चेक और भी आसानी होगी चेक करने में, और आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप ऐसे करते हो। तो कभी कभी संतुलित करने में प्रॉब्लम जाती है। ओके, सो आप ये जो है, मैं इसको प्रेफर करूँगा कि आप ये करना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं इसके निर्माण की विधि, फिनॉल के निर्माण की विधि जो है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो विधि है वो यहाँ पर सभी है, डाई एजोनियम। ठीक है, एजोनियम लवण द्वारा, ठीक है, डाई एजोनियम जो लवण है उसके द्वारा हम आपस में बनाने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं भैया, डाईओजेनियम जो लवण है उसको जल के साथ गर्म करने पर फिनॉल जो है वो प्राप्त होता है।
यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम क्या करेंगे भैया, ये जो डाई जो लवण है उसको हम लोग ना जल के साथ गर्म करेंगे, और जैसे उसे गर्म करेंगे हमें जो फिनॉल है वो देखने के लिए मिलेगा। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर आप ऐसे करते हो ना तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। वही सेम चीज़ें अगर आप ये देखो डायग्राम में करोगे तो कितना आसान होगा, कितना आसानी से यहाँ पर हम बना लेंगे। अगर इसको देखो ना कितना कॉम्प्लेक्स है भाई, आप खुद ही सोचो, ठीक है, हार्ड लग रहा होगा, दिखने से ही पता चल रहा है कि हार्ड लग रहा है, बट हार्ड नहीं है, बट दिखने से लगता है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार संतुलित नहीं कर पाएंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगा, बट आसान है। तो दोनों को मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप समझ सको। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे वाला समझाता हूँ, देन उसके बाद हम लोग ये वाला जो है वो देखेंगे। तो ये जो है यहाँ पर है वो क्या भैया, डाई एजोनियम जो लवण है वो है। अब डाई एजोनियम जो लवण है उसका आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर में हम क्या लेते हैं भैया, N2Cl लेते हैं, N2Cl ले लेते हैं। अब ये N2Cl है, अब हम क्या करेंगे, जल के साथ उसे गर्म करेंगे। अब जैसे हम लोग गर्म करेंगे ना, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पास क्या करते हैं भैया, यहाँ पास ना हम लोग N2 जो है और ये जो Cl है, ठीक है, उसको अलग कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, उसे अलग कर लेते हैं, मतलब N2 हम अलग ले लिए और ये जो Cl है उसे अलग ले लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो Cl है ना उसको एक हाइड्रोजन के साथ जोड़ देंगे, तो हम लोग यहाँ पास क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पास H और O बचा हुआ है, ठीक है, H और O बचा है, यहाँ पर Cl जो है वो भी खत्म हो चुका है, और यहाँ पर हमने ये बना दिया। अब देखो यहाँ पर क्या भी है, N2 है। सो हमने क्या किया, N2 जो है ना उसे वापस से अलग से हम लिख देंगे। अब यहाँ पास क्या बचा है, H और O बचा है, मतलब कि OH बोल दो, ठीक है, ये बचा हुआ है। अब इस OH को हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर में लगा देंगे। अब बेंजीन रिंग के ऊपर में अगर OH जो है समूह देखने को मिलता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फिनॉल। तो हमने यहाँ पर फिनॉल जो है वो बना लिया है इसकी मदद से। अब सेम चीज़ यहाँ पर देखते हैं, तो इसका मैंने बताया था, इसका बेंजीन रिंग का जो सूत्र है वो क्या होता है, C6H6 होता है। बट यहाँ पर हमने क्या किया भैया, N2Cl लगाया है, तो हमने क्या लिया, C6H5N2Cl ले लिया, और हेड जो हमारा जल है मतलब H2O है उसके साथ गर्म करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, Cl जो है एक हाइड्रोजन से मिलेगा, Cl बनेगा। अब जो N2 बचा हुआ है वो N2 को अलग से लिख देंगे, और बाकी यहाँ पर OH बचा हुआ था उसे हम लोग इसके साथ जोड़ के यहाँ पर हम बना देंगे अपना जो फिनॉल है वो। ओके, तो कंप्लीटली यहाँ पर हमने पहला जो निर्माण की विधि है उसे कंप्लीट कर लिया है, बहुत आसान था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमें जो टॉपिक मिलता है वो यहाँ पर से भैया क्या मिलता है, हेलो एरिन द्वारा यहाँ पर हमें बनाना है फिनॉल। हेलो एलिन द्वारा हमें यहाँ पर फिनॉल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो है NaOH के साथ उच्च ताप पर और दाब पर हम करते हैं, उच्च दाब पर हम करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम वही आप रिएक्शन ले सकते हो या ये वाला भी ले सकते हो, दोनों ही मैं आपको समझा देता हूँ। हमने क्या लिया, ये क्लोरोबेंजीन लिया, मैंने आपको बताया था बेंजीन के ऊपर में अगर क्लोरो है तो मतलब क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, ऐसे ही जो है कहलाता है। तो यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन लिया है, और NaOH के साथ इसे हम लोग क्या करेंगे, उच्च ताप और ताप पर इसे हम लोग क्या करेंगे, ये गर्म कर देंगे, ठीक है। जैसे इसे हम लोग गर्म करते हैं, हमें यहाँ पास क्या मिलता है, देखो हम यहाँ पास क्या करेंगे, ये जो Na है ना और ये जो Cl है ना उस आपस में जोड़ देंगे, तो हमें जाएगा NaCl। अब यहाँ पास OH बचा हुआ है, इस OH को हम लोग यहाँ जोड़ देंगे तो बेंजीन के ऊपर में OH मिल जाएगा। अब ये जो बना है वो फिनॉल होता है। ओके राइट, यहाँ पर फिनॉल होता है, तो हमने यहाँ पर जो है फिनॉल भी बना दिया। किसकी मदद से बनाया, तो हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की मदद से बनाया, हालांकि हेलो एरिन द्वारा हमने यहाँ पर बनाया है। अब सेम यहाँ पर देखा जाए तो हमने वही चीज़ें ली, ये क्या भैया क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ गर्म करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, ये जो OH है उस OH को हम लोग इससे दे देंगे, Cl को इसे दे देंगे तो NaCl बन जाएगा, और सेम हमें मिल जाएगा यहाँ पर अपना जो फिनॉल है। ओके राइट, यहाँ पर हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आसान था ना। सो आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा था वो यहाँ पर है रासायनिक गुण। आप रासायनिक गुण देखते हैं, जो फिनॉल है उसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। सो रासायनिक गुण में सबसे पहला यहाँ पर जो गुण है वो यहाँ पर है फिनॉल की सोडियम क्या है, हाइड्रोक्साइड से क्रिया, फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया हम देखने वाले हैं। सो अभी जो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ये जो रासायनिक गुण है उसका पहला। ओके यहाँ पर जो पहला है वो क्या था भैया, वो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें करना है फिनॉल के सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उससे हम लोग क्रिया कराएंगे। अब जब इससे हम लोग क्रिया कराते हैं ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लेते हैं फिनॉल का दुर्बल अम्ल। क्या लेते हैं भैया, फिनॉल का एक दुर्बल अम्ल लेते हैं। ओके फिर फिनॉल का जलीय क्षार जो है उससे हम लोग क्रिया करा देते हैं, और जैसे हम लोग कराते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, सोडियम यहाँ पर फिनॉक्साइड जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो हमने यहाँ पर ले लिया, क्या लिया लिया, दुर्बल अम्ल ले लिया। फिनॉल का एक दुर्बल अम्ल कौन सा भैया, ये बेंजीन रिंग था, ठीक है, ये जो अपना बेंजीन रिंग था मीन्स यहाँ पर एक सेकेंड यार, हाँ यहाँ पर C6H5OH था, ठीक है। ये हमने दुर्बल क्या ले लिया, अम्ल लिया फिनॉल का, और हमने क्या किया भैया NaOH जो है उसके साथ क्रिया करा दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर साफ साफ लिखो, ठीक है, C6H5
और फिर यहाँ पास OH है, प्लस में हमने क्या किया भैया NaOH जो है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। और जैसे हम क्रिया कराते हैं यहाँ पास क्या होने वाला है, यहाँ पास आप ध्यान से देखना, यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं भैया, यहाँ का जो OH है, ठीक है, यहाँ का OH है उसमें से एक H जो है ना उसे हम लोग क्या कर देंगे, इसे दे देंगे। तो यहाँ पास क्या बच जाएगा भैया, यहाँ पास हमें मिल जाएगा H2O, यहाँ पास हमें H2O मिल जाएगा, ठीक है। अब H2 मिल गया मतलब यहाँ से OH खत्म और यहाँ से एक जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पास खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर क्या क्या बचा है, तो Na बचा है और O बचा है। सो हम लोग क्या करेंगे भैया, ये जो बेंजीन रिंग है ना इसके ऊपर में वही हम डाल देंगे, मतलब यहाँ पास क्या बन जाएगा हमारा C6H5 फिर ONa, ठीक है, ये बन जाएगा। सो ये जो बना है भैया वो यहाँ पास क्या कहलाता है, सोडियम यहाँ पास फिनॉक्साइड कहलाता है। ये जो है वो सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र है, क्या है भैया, C6H5ONa जो है वो यहाँ पास अपना क्या हो जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाता है। सो यहाँ पास हमने कंप्लीट किया रासायनिक गुण का पहला वाला जो टॉपिक था उसे। अब अगला टॉपिक देखते हैं। सो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या कहता है, तो वो कहता है भैया यहाँ पास फिनॉल की रीमन टीमर अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, फिनॉल की यहाँ पर क्या करते हैं भैया, रीमन टीमर अभिक्रिया जो है वो कराते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है, रीमन टीमर जो अभिक्रिया है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब भाई क्या ही बताऊँ, क्या ही तो क्वेश्चन ही है, मतलब हर 1-2 साल में तो पूछा जाता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल को क्या है भैया, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जलीय क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया की जाती है। तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, सैलिसिलिक जो है एक तरह से एल्डिहाइड जो है वो प्राप्त होता है। सो यहाँ पर हमने क्या किया भैया, हमने यहाँ पर ले लिया भैया फिनॉल, और फिनॉल लेने के बाद हमें क्या किया भैया, CHCl3 के साथ से हम लोग क्रिया कराएंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या लेते हैं भैया, HOH जो है मतलब KOH जो है वो ले लेते हैं, क्या लेते हैं, KOH जो है वो ले लेते हैं और इसकी जो है 3 संख्या ले लेते हैं। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमें यहाँ पर जो मिलता है, ये जो मिला है, ठीक है, वो जो मिला है वो क्या भैया, ये है फिनॉल, ओके, ये फिनॉल है। और उसके बाद यहाँ पास आप देखोगे तो भैया यहाँ पास क्या भैया, एक और यहाँ पास मतलब हमें मिल जाता है CHO मिल जाता है। देन यहाँ पास हमें मिलता है 3 यहाँ पास KCl मिलता है और उसके साथ साथ 3 यहाँ पास हमें जड़ के अणु मिल जाते हैं, मतलब कि H2O मिल जाते हैं 3 अणु। अब यहाँ पास आप देखोगे तो ये जो पूरी संरचना है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब पूछी जाती है, काफ़ी बार पूछी जाती है। फिनॉल का यहाँ पर सबको रीमन टीमर अभिक्रिया जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते ही आपको समझ में आया होगा, ये सेम ही है, ठीक है, ये सारी थ्योरी पढ़ो और ये चीज़ें आप आराम से बना सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी होता है सारी चीज़ बनाना। इसका अगला जो है वो यहाँ पास फिनॉल के क्या भी है, कोल्बे अभिक्रिया, क्या है फिनॉल की कोल्बे अभिक्रिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वही लाया हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो भैया जब फिनॉल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, जब फिनॉल के सोडियम लवण को कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या है, माध्यमिक यौगिक जो है उसके रूप में फिनिल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या होता है भैया, फिनल सोडियम कार्बोनेट जो है वो हमें प्राप्त होता है तथा अंत में यहाँ पर उत्पाद के रूप में हमें मिलता है सैलिसिलिक अम्ल। क्या मिलता है, सैलिसिलिक अम्ल जो है वो हमें देखने मिलता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, सोडियम यहाँ पर फिनॉक्साइड ले लिया, सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया, हमने पीछे भी देखा हुआ था, इसका सूत्र क्या होता है, C6H5ONa होता है, ये हमने देखा हुआ था। इसमें लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ गर्म करेंगे और जैसे गर्म करेंगे हमें मिलता है ये, हमें मिलता है ये। अब यहाँ पर मैंने आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पर तो ये आप देख रहे हो ना, देखो यहाँ पर क्या अपना बेंजीन रिंग है, ओके, ये अपना बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, OH जो है वो सभी डालते हैं। अब यहाँ पर का जो अपना अलग वाला है, ठीक है, अपना अलग वाला है, अच्छे से नहीं बना है, मैं एक बार अच्छे से बना दूँ ताकि यहाँ पर सभी जो पार्ट है ना वो दिखे। सो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, इसे हम लोग क्या करते हैं, आर्थो कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्थो वाला पार्ट बोलते हैं और ज़्यादातर ये यूज होता है। तो ये जो आर्थो वाला है ना, ठीक है, अब ये जो आर्थो वाला पोजीशन है ना वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, COOH जो है वो डाल देंगे। अब ये जो बनाया ना भैया वो यही था जो कि अंतिम उत्पाद था अपना, ठीक है, अंतिम उत्पाद था वही यहाँ पर है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बनता है। सो ये आपको याद रखना है कि ये वाला जो पार्ट है वो आर्थो कहलाता है, क्या भैया, ये जो है वो आर्थो कहलाता है। इसके बाद आगे देखा जाए तो भैया अगला जो है वो जिंक धातु के साथ क्रिया करेंगे और हम यहाँ पर जो है फिनॉल जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो जब फिनॉल जो है भैया, जब फिनॉल जिंक जो है, जब फिनॉल जिंक धातु जो है से क्रिया कराता है तो यहाँ पर बेंजीन जो है वो प्राप्त होता है। जब क्या करते हैं, फिनॉल जिंक जो है धातु जो है उसका हम लोग क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है भैया, बेंजीन जो है वो प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिनॉल ले लेते हैं, नॉर्मल हमने क्या लिया, फिनॉल ले लिया, C6H5OH जो है वो हमने ले लिया, प्लस हमने Zn जो है उसके साथ क्रिया करा दिया। और जैसे हम लोग यहाँ पर Zn के साथ क्रिया कराते हैं हमें क्या मिलता है भैया, एक यहाँ पर मिल जाता है ओनली बेंजीन रिंग, मतलब कि C6H6 जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो भैया कुछ इस तरह से हमें ये मिल जाता है। और बाकी ये जो Zn है वो कहाँ गया भैया, तो मैंने सब Zn कर सकता हूँ। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया है, बाकी आपको डायरेक्ट ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बेंजीन। इसके बाद अगला देखा जाए तो भैया अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है ईथर का। तो हमने यहाँ पर 2 टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया, अल्कोहल फिनॉल दोनों ही हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो बचा हुआ है
वो यहाँ पर ईथर है। क्या है? ईथर है। सो हम ईथर देख लेते हैं कि ईथर क्या होता है और इसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को। तो वह ये होगी जिसमें दो यहाँ पर क्या भी है, एल्किल या एल समूह जो है ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं, उसे हम लोग ईथर कहते हैं। मीन्स हम लोग आर और ओ फिर आर लेते हैं एक एक बन में। तो ये जो बना है, ये जो सूत्र बना है वो यहाँ पर ईथर का होने वाला है। अब इसके दो प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं जो कि कैसे होते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पर देखा जाए समीय ईथर होता है और एक होता है अशमीय ईथर। मतलब अगर समान ईथर होगा, मतलब समान आर आर होगा तो भैया समीय ईथर कहलाएगा। अगर दोनों ही अलग अलग हैं तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो अशमीय ईथर कहलाएगा। अगर ध्यान से देखो तो यह भैया शमी ईथर क्या आता है, जब दोनों जो एल्किल समूह है वो समान होते हैं। मीन्स यहाँ पर CH3 है और इस साइड भी CH3 है, मतलब दोनों ही समान है, तो समीय क्या होता है, शमित यहाँ पर क्या होता है, ईथर होता है। वही अशमित क्या होता है भैया, तो वो होता है जब दोनों ही जो एल्किल समूह है, मतलब आर जो समूह है वो अलग अलग होता है। मीन्स यहाँ पर देखो भैया CH3 है और यहाँ पर C2H5 है, दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, एक मेथिल है एक एथिल है, सो ये दोनों ही अलग अलग है और इसके बीच में जो ऑक्सीजन बंध है वो जुड़ा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन परमाणु वो जुड़ा हुआ है। सो ये जो बनता है वो यहाँ पर क्या बनता है भैया, अशमीय ईथर बनता है, अशमित ईथर बनता है। अब रासायनिक सूत्र मैंने बताया, सामान्य सूत्र क्या था भैया, आर है ओ है फिर आर है। ओके, सो गॉट इट, यहाँ पर आपको समझ में आओगे ये चीज़। अब इसके बाद ना आगे बढ़ते हैं। सो हमें यहाँ पर देखना है ईथर के निर्माण की विधियाँ, ईथर के निर्माण की विधियाँ हमें देखनी है। सो हम बढ़ते हैं ईथर के निर्माण की विधि। तो सबसे पहला हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अविरत क्या भैया, एथिलीकरण। अब अविरत एथिलीकरण देखेंगे, इसमें हम क्या कहते हैं, एथेनॉल जो है, एथेनॉल से क्या हम लोग क्या कहते हैं, अधिक शांत है, मतलब कि H2SO4 के साथ हम लोग 140 डिग्री सेल्सियस पर उसे गर्म करते हैं। अब 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें जो है वो कुछ इस तरह से रिएक्शन जो है वो प्राप्त होता है और ये जो है दो स्टेप में पूर्ण होता है। ठीक है, ये जो है वो दो स्टेप में पूर्ण होता है। आप यहाँ पर स्टेप देख सकते हो, इसमें यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। तो प्रयोगशाला में ईथर जो है एल्कोहल के क्या कहते हैं, अधिक और शानदार H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर ईथर जो है वो प्राप्त होता है। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने नॉर्मल से यहाँ पर ले लिया हुआ है। एक से ओके, सो हमने नॉर्मल से यहाँ पर लिया हुआ है C2H5OH, हमने ये लिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं भैया, H2SO4 जो है उसका हम लोग यहाँ पर गर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो गर्म करेंगे वो 110 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करेंगे और जैसे हम गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है यहाँ पर C2H5 मिलता है। फिर यहाँ पर H5O4 जो है वो देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर हमें H2O जो है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने पूरा रिएक्शन किया और उसके बाद हमें ये मिला। अब सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे, 140 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से डाटा जो है वो देखने को मिलता है। सो ये जो यहाँ पर निर्माण की विधि थी उससे हमें यहाँ पर मिल जाता है ईथर। क्या मिल जाता है भैया, ईथर मिल जाता है। अब यहाँ पर देखोगे भैया तो यहाँ पर दोनों ही साइड क्या भैया, दोनों ही साइड क्या भैया सेम है। अब दोनों ही साइड सेम है, इसका मतलब ये क्या भैया, ये कौन सा वाला ईथर, तो ये सम्मित ईथर जो है वो कहलाएगा। ओके, ये सम्मित ईथर होने वाला है। अब आगे बढ़े तो भैया अगला जो टॉपिक होगा वो यहाँ पर होने वाला है इस निर्माण की विधि में, एल्किल हाइलाइट की क्रिया सोडियम यहाँ पास क्या भैया एथेनोक्साइड जो है उससे हम लोग कराएंगे, इधर जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं वही साम से हम यहाँ पास करेंगे। इस विधि में हम लोग क्या करेंगे, एल्किल हाइलाइट की दिशा शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम जो है एथाइड जो है उसके साथ कराएंगे, इथर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हम सेम चीज़ें जो है रिएक्शन ले लेते हैं। हमने क्या किया भैया, वही चीज़ हमने ले ली। हमने यहाँ पर क्या लिए, C2H5Cl ले लिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर C2H5ONA ले लिया है और फिर हम जैसे उसका रिएक्शन कराते हैं हमें कुछ इस तरह से डाटा जो है वो देखने के लिए मिलता है। ओके, हमें इस तरह से डाटा जो है वो देखने के लिए मिलता है। अब चाहो तो यहाँ पर Cl के जहाँ में Br भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर लिया हुआ है और बस लास्ट में ये Br जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब NaCl के जगह में यहाँ पर NaBr आया हुआ है। तो आप यहाँ पर NaCl लोगे तो यहाँ पर NaCl जो है लास्ट में देखने को मिलेगा। अगर Br लेते हो तो NaBr जो है वो लास्ट में देखने के लिए मिलने वाला है। इसका अगला देखा जाए तो भैया अगला यहाँ पर स्टार्ट होता है वो है ईथर के रासायनिक गुण, और यहाँ पर सिर्फ दो ही पढ़ने हैं रासायनिक गुण, देन इसका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले है वो जल की क्रिया है। तो भैया हमें ईथर के रासायनिक गुण में जल की क्रिया करानी, ईथर का जो जल अपघटन है वो कराने पर एल्कोहल जो है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पर ले ईथर और जल के साथ उससे क्रिया कराया और हमें यहाँ पर मिलता है क्या मिलता है भैया, 2R मिलता है। यहाँ पर 2R मिलता है और यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, OH मिल जाता है। अब ये जो ROH है वो क्या भैया अल्कोहल होता है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे भैया। हम एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, डाई एथिल ईथर जो है वो देख लेते हैं, मतलब कि C2H5 वो ले लिए। फिर क्या किया भैया, C2H5 जो है वो हमने ले लिया और इसका हम लोग क्या करेंगे भैया, H2 के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, देखो यहाँ पास क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। यहाँ पास पूरा चेंजेस यहाँ पास मैंने लिखा है, जैसे OH है वो यहाँ पास गया हुआ है, फिर यहाँ पास OH गया हुआ है। सो ऐसे करके यहाँ पर जो बना हुआ है वो यहाँ पर जो है वो अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। इसका अगला जो लास्ट वाला टॉपिक है अपना, लास्ट पेज अपना लास्ट टॉपिक वो यहाँ पर से भैया हाइड्रोजन क्या है भैया,
आयोडाइड जो है उसकी क्रिया देखा जाए तो यहाँ पर आयोडाइड की क्रिया में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ना HI ले लेते हैं, क्या लेते हैं, HI ले लेते हैं, और इसमें हम लोग क्या बनाया भी है, एथी आयोडाइड जो है वो यहाँ पर हमें देखना है, तो अल्कोहल जो है वो यहाँ पर बनता है। सो हमने यहाँ पर क्या करेंगे भाई, सेम यहाँ पर हमने ले लिया भैया, एक कौन सा भैया, इथाल ले लिया, इथर के साथ HI के साथ क्रिया कराएंगे, और जैसे हम लोग क्रिया कराएंगे हमें यहाँ पर मिल जाएगा भाई अल्कोहल, क्या मिल जाएगा भाई, अल्कोहल मिल जाएगा। तो यही चीज़ हमें बनानी थी। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो चैप्टर है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में, और जो PYQ है ना वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सो मिलते हैं अगले क्लास के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, लव यू ऑल।